चलो बेटा, तो अब डिबेंचर में करेंगे नया टॉपिक, कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस ऑफ डिबेंचर। देखो ये टॉपिक ना कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस का बिल्कुल सेम हमें वैसे ही करना है जैसे हमने शेयर चैप्टर में किया था। ठीक है बेटा, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लो कि एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 11% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। 20,000 डिबेंचर इशू किए गए हैं, 25 एप्लीकेशन, 35 अलॉटमेंट एंड 40 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ऑल डिबेंचर्स वर अप्लाइड। एक मिस्टर ए हैं जिनके पास डिबेंचर है 500, उन्होंने सारा अमाउंट अलॉटमेंट पे दे दिया, यानी कि उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अलॉटमेंट पे दे दी। और जो मिस्टर बी हैं जिनके पास 100 डिबेंचर हैं वो फेल हो गए फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट देने में। ठीक है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों ही उन्होंने नहीं दी। मतलब मिस्टर ए ने तो पैसा एडवांस दे दिया है फर्स्ट कॉल का अलॉटमेंट पे, और मिस्टर बी ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले एप्लीकेशन मनी से जो रिसीव होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर एप्लीकेशन। देखो बेटा ये 11% डिबेंचर ना इंटरेस्ट का रेट होता है, फिलहाल एंट्रीज में इसका कोई काम नहीं है, पर हमें लिखना ऐसे ही होता है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 20,000 के डिबेंचर थे, 25 का एप्लीकेशन है। 20,000 इंटू 25 5 लाख 5 लाख। फिर 11% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट 5 लाख 5 लाख। अब अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। 11% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट। 20,000 इंटू 35, 20,000 इंटू 35 7 लाख 7 लाख। अब देखो अलॉटमेंट पे एक तो मिस्टर जो बी हैं इन्होंने ये फेल हो गए अलॉटमेंट देना, और जो मिस्टर ए हैं इन्होंने फर्स्ट कॉल का सारा पैसा अलॉटमेंट पे दे दिया है। तो एक तो कॉल्स इन एरियर्स है और एक कॉल्स इन एडवांस है। तो अब देखो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक कॉल्स इन एरियर्स है, टू 11% डिबेंचर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। 7 लाख का हमारा डिबेंचर है, ये तो हम एज इट इज कॉपी करेंगे। अब देखो मिस्टर ए ने 500 डिबेंचर पे सारा पैसा अलॉटमेंट पे दे दिया फर्स्ट कॉल का, तो 500 इंटू 40, 500 इंटू 40 20,000 ये कॉल्स इन एडवांस दे दिया उन्होंने। और मिस्टर बी जिसके पास 100 डिबेंचर्स हैं वो फेल हो गए अलॉटमेंट देने के लिए, तो 100 इंटू 35 अलॉटमेंट नहीं दिया उन्होंने, 100 इंटू 35 कॉल्स इन एरियर्स। अब जो रिमेनिंग इसमें से 3500 माइनस करके जो बैलेंस बचा वो आ जाएगा हमारा बैंक में 7,16,500। ठीक है बेटा, देखो मिस्टर ए ने फर्स्ट कॉल का जो पैसा एडवांस दिया अलॉटमेंट पे वो ये रहा 500 इंटू 40, फर्स्ट कॉल 40 की है तो ये एडवांस आ गया। और मिस्टर बी जो फेल हो गए 100 डिबेंचर वाले अलॉटमेंट देने के लिए, तो 100 इंटू 35 3500 ये कॉल्स इन एरियर्स आ गया, और बाकी हमारा रिमेनिंग बैलेंस आ गया बैंक में। ठीक है, चलिए अब ड्यू करते हैं अपनी फर्स्ट कॉल जो कि है हमारी 20,000 इंटू 40 की। तो 11% डिबेंचर अकाउंट डेबिट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट 20,000 इंटू 40 8 लाख 8 लाख। अब देखो इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो एक तो ये है कि जिन्होंने अपना एडवांस पैसा दिया है फर्स्ट कॉल पे, वो ये बोलेंगे कि हमने अपना फर्स्ट कॉल का जो पैसा है 500 वालों ने ये कहा कि हमारा जो फर्स्ट कॉल का पैसा है वो हमने पहले ही अलॉटमेंट पे दे दिया है, तो वो आप कम कर लीजिए। चलिए तो उसको हम कम कर लेते हैं। आना तो 8 लाख है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, तो ये जो कॉल्स इन एडवांस आई थी हमारी अलॉटमेंट पे 20,000, वो कहेगा इस पैसे को आप कम कर लीजिए क्योंकि हम ये पहले दे चुके हैं, तो ये हम कम कर लेंगे। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 20,000। और मिस्टर बी ने 100 डिबेंचर जिनके पास है वो फर्स्ट कॉल भी नहीं दे पाए थे, तो 100 इंटू 40 यानी 100 इंटू 40 इनका कॉल्स इन एरिया से फर्स्ट कॉल का 4,000, तो 8 लाख में से 24,000 चले गए तो 7,76,000 आ जाएगा। देखो दोबारा समझ लो, ये जो मिस्टर ए हैं इन्होंने अपना फर्स्ट कॉल का पैसा जो पहले ही एडवांस में दे दिया था, ये बोलेंगे कि हम पहले ही एडवांस पेमेंट कर चुके हैं तो हम ये पेमेंट अब नहीं करेंगे, तो ये तो आप कम कर लीजिए। तो ये हमने पैसा 20,000 कॉल्स इन एडवांस का कम कर लिया। इसके बाद जो मिस्टर बी हैं जिनके पास 100 डिबेंचर थे, इन्होंने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, तो 100 इंटू 40 यानी 100 इंटू 40 का कॉल्स इन एरियर है 4,000 का, तो ये यहाँ पर हम डेबिट कर देंगे कॉल्स इन एरियर्स। अब 8 लाख में से 24,000 माइनस करेंगे तो 7,76,000 बैंक में चला जाएगा। डिबेंचर में एंट्री सिर्फ यहीं तक ही होती है, कोई फोर फीचर या कोई री इशू नहीं होता है। ठीक है बेटा, सिर्फ एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, यहीं तक एंट्री होती है, कोई फोर फीचर कुछ नहीं होता। बस जिसका एरियर है वो लिख देते हैं और जिसका एडवांस है वो लिख देते हैं। ठीक है, चलो तो अब डिबेंचर में एक और टॉपिक देख लो, प्रोराटा का।
देखो इसका क्वेश्चन देख लो। ए लिमिटेड इशू 10% डिबेंचर ऑफ 20,000 ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10। देखो ए लिमिटेड ने इशू करे डिबेंचर 20,000 के और 100 ईच है उसका अमाउंट और प्रीमियम है 10 रुपीज का, यानी 110। अब देखो 30 + 70 तो हो गया 100, ठीक है, और ये +10 है इसमें प्रीमियम अमाउंट। एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई 30,000 डिबेंचर की, यानी कि इशू 20 किए गए हैं मगर पैसा एप्लीकेशन पे 30,000 के हिसाब से आ चुका है, ठीक है। तो ये एक्सेस अमाउंट हमारा आ चुका है एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड। अब देखो कंपनी ने तो इशू करे थे 20,000 डिबेंचर, लेकिन लोगों की तरफ से एप्लीकेशन 30,000 की आई है, तो पैसा 30,000 का आ गया। तो जितना पैसा आ चुका होता है हमारी बैंक में एप्लीकेशन से एंट्री उसी से होती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 30,000 का पैसा आया हुआ है, तो 30,000 इंटू एप्लीकेशन कितना है 40 का, 30 + 10 40, तो 12 लाख। लेकिन जब हम डिबेंचर अलॉट करेंगे तो हम सिर्फ 20,000 ही करेंगे, यानी कंपनी पैसा तो इतने का आ चुका है बैंक में, तो हमने 30 लिया था, लेकिन अलॉट कर रही है कंपनी सिर्फ 20,000। तो अब देखो 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, ऊपर से सिक्योरिटी प्रीमियम है क्योंकि प्रीमियम एप्लीकेशन पे लगा हुआ है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और जितना भी एक्सेस अमाउंट आया है वो चला जाएगा अलॉटमेंट पे एडजस्ट होने के लिए, जैसे कि हम शेयर में करते थे कि जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया है कंपनी उसे वापस नहीं करती, कंपनी कहती है कि आप उसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेना। तो 10% डिबेंचर अलॉटमेंट। अब देखो 12 लाख का पैसा आया था, लेकिन कंपनी इशू करेगी सिर्फ 20,000 डिबेंचर, तो 20,000 इंटू 30 टू 10% डिबेंचर 6 लाख और 10 का प्रीमियम है, तो 20,000 इंटू 10 टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये हो जाएगा 2 लाख। अब 12 लाख में से अगर 8 लाख निकाल दिए जाएं तो 4 लाख का बैलेंस हमारा बचता है, यानी इतना पैसा फालतू आया हुआ है। लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल देखोगे ना तो ये देखो 20,000 हम इशू कर रहे हैं, 30,000 की एप्लीकेशन आई, यानी 10,000 की एप्लीकेशन ज़्यादा आई है, और 10,000 इंटू 40 करोगे तो ये आपका 4 लाख आ रहा है, यानी 4 लाख रुपीज़ हमारे किस पे एप्लीकेशन पे ज़्यादा आए हुए हैं। आप इसको बैलेंस करके ही निकालो, लेकिन अगर देखना है तो ऐसे देख लो कि 20 का हम इशू कर रहे थे, 30 की एप्लीकेशन आई, 10,000 एप्लीकेशन ज़्यादा आई हैं, तो 10,000 इंटू 40, एप्लीकेशन 40 का है, यानी 4 लाख रुपीज़ ज़्यादा आ गए। अब कंपनी क्या बोलेगी कि हम ये वापस नहीं करेंगे डिबेंचर होल्डर्स को, ये पैसा आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेना, ठीक है। चलिए तो अब अलॉटमेंट दे देते हैं। 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। 20,000 से क्वेश्चन होगा क्योंकि कंपनी इशू इतने करेगी, 20 इंटू 70, 20 इंटू 70 14 लाख। अब जब इससे पैसा रिसीव करेगी ना कंपनी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, तो वो ये बोलेंगी कि 4 लाख रुपए हमारे पहले ही आ चुके थे एप्लीकेशन पे, वो आप कम कर दो, क्योंकि कंपनी ने कहा था ना हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। तो 14 लाख में से 4 लाख कम हो गए, तो बचे सिर्फ 10 लाख। ये जो एक्सेस अमाउंट एप्लीकेशन पे आया था ये कंपनी कम कर लेगी कि आपका पहला पैसा आ चुका है, तो सिर्फ 10 लाख रुपए अब कंपनी के पास बैंक में आएंगे, 10 लाख। ठीक है बेटा, सेम वैसे ही करना है जैसे हम शेयर में करते थे कि जो भी एक्सेस एप्लीकेशन पे पैसा आया है उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। जब अलॉटमेंट ड्यू करोगे तो कंपनी इतना पैसा कम कर लेगी कि भाई ये आपका एडवांस आया हुआ है, चलो आप ये कम कर लो, बाकी आप हमें दे दो, ठीक है। क्वेश्चन और देख लो कि एक्स लिमिटेड इशूड 2500 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% पेबल एज। कंपनी ने 2500 डिबेंचर इशू करे 100 रुपए पे और एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब डिबेंचर 100 का है और कंपनी इशू करी है डिस्काउंट 10% पे। एप्लीकेशन 25, फर्स्ट एंड अलॉटमेंट 25 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस है। देखो जब भी ये बैलेंस आ जाता है ना कि ये वर्ड बैलेंस है, यानी कि कंपनी किस पे इशू कर रही थी, डिस्काउंट पे, 10% का डिस्काउंट था। अगर आप देखो 100 का 10% निकालो, देखो 100 का 10% अगर निकाला जाए तो 10 रुपए का डिस्काउंट आता है, यानी कंपनी ने 90 पे इशू करे, कंपनी ने किस पे इशू करे, 90 पे। तो ये जो हमें दे रखा है ना ऑप्शन, एप्लीकेशन 25, अलॉटमेंट 25, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये जो बैलेंस है यानी कंपनी ने ये 90 पे इशू करा है, ये 100 नहीं है। जब भी ये बैलेंस वर्ड आ जाएगा ना तो ये मान के चलना कि जिस पे कंपनी इशू कर रही है ये उसका बैलेंस है। कंपनी डिस्काउंट पे इशू कर रही है तो ये 90 डिस्काउंट का बैलेंस है। अगर प्रीमियम पे इशू कर रही होती तो ये जो बैलेंस वर्ड आता यहाँ पर ये टोटल आता प्रीमियम का, अगर प्रीमियम पे कर रही होती। तो देखो कंपनी ने कितने पे इशू करा, 90 पे, क्योंकि 10% डिस्काउंट था, 100 का उसने डिबेंचर की कॉस्ट है, 10% डिस्काउंट यानी 90 पे उसने इशू करे।
तो ये 25 बैलेंस अपॉन 90 होना चाहिए, 100 नहीं होना चाहिए। जब भी ये बैलेंस वर्ड आ जाए तो ये मान के चलो कि जितने पे वो इशू कर रही है वो आएगा यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे अगर 90 है तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, देखो 25, 50, ये 40 है। ये देखो एप्लीकेशन 25, अलॉटमेंट 25 और फर्स्ट एंड कॉल 40, ये आ गया 90। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये तो कंपनी ने इशू करा है, अब हमें ये देखना है कि हमारा अलॉटमेंट है कितने का, यानी डिस्काउंट हमारा जब भी ये गिवन नहीं है कि डिस्काउंट है किस पे, हमेशा अलॉटमेंट पे एज्यूम करते हैं। देखो ये 90 हो गया, 90 का मतलब ये है कि यहाँ पर डिस्काउंट के बाद अमाउंट आई हुई है तब ये 90 हुआ, यानी अलॉटमेंट है कितने का, अलॉटमेंट की पूरी वैल्यू 35 है, जिसमें से 25 अलॉटमेंट है और 10 हमारा डिस्काउंट है। ठीक है, तब ये 90 होता है। 25 अलॉटमेंट है और 10 रुपए का 35 अलॉटमेंट है और 10 रुपए का डिस्काउंट है, तब जाके 25 की ये वैल्यू आती है, तब 90 होता है। ठीक है, अब देखो एप्लीकेशन रिसीव हुई है 2000 की। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा पैसा तो एप्लीकेशन रिसीव हमारी 2000 की हुई है। अब देखो जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाता है ना, कि कंपनी ज्यादा इशू कर रही थी और पैसा कम का आया है। ठीक है, जब ओवर होता है कि कंपनी ने इतना इशू करा और पैसा एप्लीकेशन ज्यादा की रिसीव हुई है, तो पैसा हम उतने के हिसाब से मान के चलते हैं, लेकिन इशू हम उतने ही करते हैं। लेकिन जब हमें एप्लीकेशन ही कम रिसीव होती है, जितना कंपनी इशू कर रही है उससे कम की एप्लीकेशन रिसीव होंगी, तो क्वेश्चन अब इसी से चलेगा। क्योंकि जब एप्लीकेशन ही सिर्फ इतनी आई है तो कंपनी सिर्फ इतना ही इशू कर पाएगी, एक्स्ट्रा जो वो कर रही है 500 वो नहीं करेगी। तो अब क्वेश्चन हमारा क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन का हो गया, तो 2000 की एप्लीकेशन आई है, तो क्वेश्चन 2000 से ही चलेगा पूरा। ये समझ के चलना, जब भी एप्लीकेशन कम आती है तो कंपनी फिर उतनी ही एप्लीकेशन इशू करती है जितनी वो कम होती है। चलिए, ये बात सबको समझ में आ गई थी कि ये 90 हो जाएगा, तो ये 40 है, 90 हो गया। इसका मतलब ये है कि ये डिस्काउंट की अमाउंट निकालने के बाद आया है 25, तो यानी अलॉटमेंट है कितने का, अलॉटमेंट 35 का है, उसमें से जब 10 रुपए डिस्काउंट के माइनस करे तब 25 बचा और तब 90 आया। यानी अलॉटमेंट 35 का, 10 डिस्काउंट का, तब ये 25 आया, तब 90 का बना। हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी वो बैलेंस बोल दे तो जो भी जिस पे भी वो इशू किया गया है वो वहां पर आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन से। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि एप्लीकेशन हमारी कम रिसीव हुई थी तो पैसा भी कम से ही आएगा। 2000 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 2000 इंटू 25, 50,000 50,000। अब इशू करेंगे डिबेंचर 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट 50,000 50,000। अब देखो क्योंकि अलॉटमेंट हमारा 35 का है, 10 हमारा डिस्काउंट है, तो देखो तो ये हो जाएगा 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर 35 का है हमारा, 2000 इंटू 35, जो कि 10% डिस्काउंट पे लिया गया, यानी कि 25 पे इशू किया गया 10% डिस्काउंट देकर। तो यहाँ पर 2000 इंटू 25 आ जाएगा और 2000 इंटू 10 डिस्काउंट आ जाएगा। और ये मैंने बताया था कि जब भी बैंक की एंट्री करेंगे तो जो हमारा यहाँ पर ये जो इशू किया गया है ना, ये वाली अमाउंट आती है। अगर ये प्रीमियम पे इशू की गई है तो प्रीमियम वाली, और क्या कहते हैं डिस्काउंट पे इशू की गई है डिस्काउंट वाली, पार पे की गई है पार वाली। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का बैंक की एंट्री में कोई यूज नहीं होता, ये सिर्फ यहाँ पर मेंशन करने के लिए होती है। बैंक की एंट्री जिस पर इशू किया गया है डिस्काउंट पे उसी की ही आएगी। तो डिस्काउंट यानी 25 पे किया गया है तो ये डिस्काउंट की एंट्री ही बैंक में आएगी 50,000 वाली। ये देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000 50,000। ये जो हमारा ये 50,000 आया, हम 70 नहीं लिखेंगे, हम 50 लिखेंगे। जो जिस पे वो इशू हो रहे हैं, डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं तो डिस्काउंट वाली अमाउंट आएगी। चलिए फर्स्ट कॉल ड्यू कर देते हैं, जो कि 40 रुपीज की है। 2000 इंटू 40, तो 10% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 40, 80 टू 10% डिबेंचर अकाउंट, और इससे पैसा रिसीव हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 8,000 80,000 80,000। ठीक है बेटा, देखो ये बात ना मैंने जो समझाई आपको ये फिर समझ लो। जब भी डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे एंट्री होती है, अगर प्रीमियम पे इशू वाला अमाउंट है तो वही बैंक में आएगा, डिस्काउंट वाला अमाउंट है वही बैंक में आएगा, पार वाला अमाउंट है वही बैंक में आएगा। ये जो डिस्काउंट की एंट्री है ये सिर्फ हमारे किसके लिए, यहाँ पर मेंशन करने के लिए है। एक बार मैं आपको इसको क्लियर दोबारा समझा देती हूँ। देखो आप पीछे देख लो इस चीज को, कि जैसे कि मान लीजिए हमने ये डिस्काउंट पे इशू किया था,
हमारे 100 रुपए के डिबेंचर थे, 90 रुपए हमारे डिस्काउंट में हमने इशू किया है और 10 रुपए का डिस्काउंट दिया था। ठीक है, तो जब हम बैंक की एंट्री कर रहे हैं ना, तो हम ये 100 नहीं लिखते, हम ये 90 वाला अमाउंट लिखते हैं। 90 ये 10 रुपए का जो डिस्काउंट है ये सिर्फ शो करने के लिए होता है। ऐसे ही आप अगर आप ये देखोगे इसी चीज को प्रीमियम पे, जैसे हमारे प्रीमियम था 100 वाला 110 में, तो हमारी एंट्री क्या होती है, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये जो 100 का डिबेंचर था, 10 का प्रीमियम था, तो 110 की एंट्री आई ना, तो ये 110 वाला ही बैंक में आएगा। यानी जो डिबेंचर अलॉटमेंट का ऊपर अमाउंट आएगा वो बैंक में आएगा, जो जहां पर भी प्रीमियम और डिस्काउंट एडजस्ट हो रहे हैं। ये जो ऊपर वाला अमाउंट है डिबेंचर अलॉटमेंट का, प्रीमियम वाला प्रीमियम पे, डिस्काउंट में डिबेंचर अलॉटमेंट 90 है तो ऊपर वाला अमाउंट 90 पे, और अगर पार है तो पार पे तो 100 ही होता है, तो 100 ही आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर हुआ अब ये पॉइंट। इसीलिए जो ये हमारा ये 50,000 डिबेंचर अलॉटमेंट का अमाउंट आया था ना, ये ऊपर वाला डिस्काउंट वाला, ये ही हमने यहाँ पर बैंक में लिखा था 50-50। क्लियर। एक क्वेश्चन और करेंगे इसका कि ए लिमिटेड इशूड 10,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% पेबल, 25 एप्लीकेशन, 35 अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखो यहाँ पर फिर वही आ गया कि बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी फाइनल कॉल का दे नहीं रखा, तो ये जो बैलेंस मिला के अमाउंट आएगी ना, ये प्रीमियम की प्लस करके आएगी, यानी ये टोटल हमारा 110 हुआ। ठीक है, ये मान के चलो कि ये 25, 35 और ये टोटल मिला के 110 होना चाहिए, इस हिसाब से ये 50 मानेंगे। ठीक है, जब भी बैलेंस वाला वर्ड आ जाएगा तो जितने पर वो इश्यू हो रहे हैं उतनी अमाउंट का टोटल होता है। ये प्रीमियम पे हो रहे हैं तो ये 110 होना चाहिए, क्योंकि 10% का प्रीमियम है, डिबेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, तो अब देखो ये 110 हो गया। अब वो कह रहा है कि प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट पे इंक्लूड है, यानी कि 110 में 35 में 10 रुपीज इंक्लूडेड है, तो 25 का अलॉटमेंट, 10 का प्रीमियम। जब भी बैलेंस वाला वर्ड आ जाएगा तो समझ जाओ कि जिस पे वो इश्यू कर रहा है वो आएगा नीचे टोटल। अब अपना अलग अलग करके उसको बनाना है। 35 में 10 इंक्लूडेड है तो 25 की अलॉटमेंट है और 10 का प्रीमियम हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। एप्लीकेशन रिसीव हुई हमें 15,000 डिबेंचर, 15,000 डिबेंचर, एक्सेस अमाउंट आ गया, 10,000 इशू करे थे, 15,000 की डिबेंचर की एप्लीकेशन आ गई। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस, excess application money being applied towards amount due on allotment, all sums due were received by the company on due date। यानी वो ये कह रहा है कि 10,000 इशू करे थे, 15,000 की एप्लीकेशन आई है, जो भी एक्सेस अमाउंट आएगा एप्लीकेशन मनी का वो अलॉटमेंट में आपको एडजस्ट करना है, बाकी सारा पैसा रिसीव हो गया कंपनी को ड्यू डेट्स पे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो इशू करे 10,000, एप्लीकेशन 15,000 की आ गई, यानी 5,000 की एक्सेस एप्लीकेशन आ गई। इसका जो एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा वो कंपनी वापस नहीं करेगी, वो ये बोलेगी अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। चलिए तो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पर उतना पैसा आता है जितना कंपनी एप्लीकेशन रिसीव करती है। कंपनी ने 15,000 की एप्लीकेशन रिसीव करी थी तो 15,000 तक का पैसा आ चुका कंपनी के पास, तो 15,000 इंटू 25, 15,000 इंटू 25, 3,75,000, 3,75,000। लेकिन कंपनी इशू करेगी सिर्फ 10,000 डिबेंचर्स, तो 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू 9% डिबेंचर अकाउंट टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो 3,75,000 का कंपनी के पास पैसा है, जिसे कंपनी ने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा, कंपनी इशू 10,000 ही करेगी। यहाँ पर कंपनी 10,000 इशू करेगी तो 10,000 इंटू 25 ऑन एप्लीकेशन, तो 375 में से अगर 250 निकाल दिए जाएं तो 1,25,000 की एक्सेस अमाउंट आई है एप्लीकेशन पे, जो कंपनी वापस नहीं कर रही है, वो कहेगी अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप इसको ये तो हमने यहां से यहां माइनस करके ये निकाल दिया, लेकिन अगर आप इसको चेक करना चाहो तो देख लो 10,000 इशू करे, 15,000 की एप्लीकेशन आई, 5,000 एक्स्ट्रा है, तो 5,000 इंटू 25 एप्लीकेशन आई है ना हमारे पास, 5,000 एक्स्ट्रा अमाउंट आई है एप्लीकेशन की, तो 5,000 इंटू 25 1,25,000, यानी 1,25,000 का जो एक्स्ट्रा पैसा आया है कंपनी इसको वापस नहीं करेगी, वो बोल देगी अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेना। तो हमारे पास एडवांस पैसा 1,25 का आया हुआ है। चलिए अब अलॉटमेंट ड्यू कर देते हैं। तो अलॉटमेंट पे हमारा देखो, आप यहाँ देखो सिक्योरिटी प्रीमियम भी है 25 और 10, और शेयर है 10,000 के, 10,000 इंटू 25, 10,000 इंटू 10 ड्यू अमाउंट में। ठीक है बेटा, देखो 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 10,000 इंटू 25 2,25,000, 10,000 इंटू 10 1,00,000, 25 और 10 देखो
25 और 10 और टोटल है 35 का। तो टोटल है 35 का 10,000 इंटू 35, तो ये आ जाएगा 3,50,000। और मैंने पहले बताया था कि जब भी बैंक की एंट्री करेंगे तो ये जो ऊपर वाला डिबेंचर अलॉटमेंट है इसकी अमाउंट काउंट की जाएगी। ठीक है, अब देखो इसकी अमाउंट अगर हम काउंट करें तो बैंक में 350 आने चाहिए। बैंक में कितने आने चाहिए? 350 आने चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारा पेमेंट एप्लीकेशन पे 1,25 फालतू आ चुका है, तो कंपनी ने बोला ना कि इसको एडजस्ट करेंगे हम अलॉटमेंट पे, तो कंपनी इस चीज को एडजस्ट कर लेगी। तो इसको हम माइनस करेंगे 1,25,000, तो 2,25,000 हमारे बैंक में आ जाएंगे। हमेशा ध्यान रखना जो ये ऊपर वाला अमाउंट आएगा ना, इसी को हमें बैंक में लेना होता है, चाहे डिस्काउंट की हो, चाहे प्रीमियम की हो, चाहे पार की हो। ठीक है, अब 3,50,000 लेंगे, इसमें से 1,25 एडवांस आ चुका है एप्लीकेशन पे, उसे माइनस कर देंगे, तो 2,25,000 का हमारा अलॉटमेंट आ गया। चलिए अब फाइनल कॉल ड्यू कर लो। कितने का है हमारा फाइनल कॉल? हमारा फाइनल कॉल 50 का है, तो ये आ जाएगा हमारा 10,000 इंटू 50, यानी कि 5 लाख। 9% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, 5 लाख इसकी पेमेंट आ जाएगी। क्योंकि कोई एरियर नहीं है, कोई एडवांस नहीं है बचा, कुछ भी नहीं था। ये एडवांस हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके, और कुछ हमारे पास इसमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में, सारा पैसा हमारा आ चुका है। चलिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 5 लाख। ठीक है बेटा।